अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें नज़र आने वाला शख्स होसे सेल्वाडोर है, जो कि 14 महीने पैसिफिक ओशन में गुजारने के बाद 30 जनवरी 2014 को मार्शल आइलैंड पर रेस्क्यू हुआ। इसकी वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप समंदर में गिर जाएं या आपकी किश्ती भटक जाए, आपकी सर्वाइवल और रिकवरी की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर आपके बचने के 0% चांसेस हैं। हक टीवी की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। वेलकम टू पॉइंट नीमो। तो जैसा आप जानते हैं कि ज़मीन का 3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और पॉइंट नीमो समंदर का वो हिस्सा है जहाँ अगर कोई इंसान पानी में गिरे तो उसे बचाया ही नहीं जा सकता। जहाँ पर इसके सर के ऊपर से स्पेस स्टेशन गुजरे तो इसके करीब तरीन इंसान वो हो जो स्पेस स्टेशन में बैठा हो। यहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ एक बहुत बड़ा जानवर पाया जाता है जिसको ब्लूप कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर पानी के अंदर आबाद है। ये एक ऐसा एरिया है जिसे स्पेस क्राफ्ट का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये जगह दरियाफ्त कैसे हुई? 1992 में एक कुरेशन सर्वे इंजीनियर ने अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से एक जगह तलाश करने की कोशिश की जो इंसानी आबादी से सबसे ज़्यादा दूर हो। इसने अंदाज़ा लगाया कि 0.48 डिग्री 52 मिनट साउथ और 123 डिग्री 24 मिनट वेस्ट पर कोई शख्स अगर मौजूद हो तो इसकी नजदीक तरीन जमीन कम से कम 1600 मील दूर होगी। पॉइंट नीमो पॉइंट ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इनएक्सेसिबिलिटी ऐसी जगह है जो दुनिया में साइंसदानों ने कंप्यूटर के जरिए दरियाफ्त की है, जहाँ पर अगर इंसान किसी मुश्किल का शिकार हो जाए तो उसके बचाव की चांसेस 0 होते हैं। साइंसदानों ने दुनिया में 8 पॉइंट ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी दरियाफ्त किए हैं क्योंकि वहाँ से नज़दीक तरीन आबादी या कोई भी हेल्प बहुत दूर होती है। पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है जहाँ से ना तो कोई शिप गुजरता है और ना ही हवाई जहाज, और तो और ओशन करंट भी यहाँ पर नहीं गुजरते। इतना गैर आबाद इलाका है कि जिसने इस इलाके को दरियाफ्त किया वो खुद भी इस इलाके में नहीं आया और आज तक ये गुमान है कि कोई इस इलाके के कोऑर्डिनेट्स के करीब भी नहीं आया। इसकी नज़दीक तरीन ज़मीन कम से कम 1600 किलोमीटर दूर है। यहाँ से तैर कर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप कश्ती के जरिए करीबी आइलैंड पर जाने की कोशिश करें तो कम से कम 12 डेज लगेंगे। तैर कर जाने का ख्वाब तो आप भूल ही जाएं। लेकिन इस वक्त सबसे शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट तरीका वो होगा कि अगर आपके पास कोई रॉकेट मौजूद हो, क्योंकि इसके करीब तरीन इंसान 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट होगा जो कि कभी कभार इसके ऊपर से गुजरता है। इसलिए रॉकेट के जरिए आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ मिनटों में ही पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉइंट नीमो के करीब कोई भी इंसान और आबादी नहीं है, इसलिए इसको पॉइंट नीमो कहा जाता है, जिसका लैटिन में मतलब है कोई नहीं। जूलियस वर्न ने एक बुक लिखी थी 20,000 लीग्स अंडर द सी, जिस पर एक मूवी भी बनी है। उसके आबदोस्त के कप्तान का नाम भी नीमो था। ये बहुत ही पुरस्कार और तन्हाई वाला इलाका है। 1997 में साइंटिस्ट ने 2 हाइड्रोफोन के जरिए एक आवाज़ रिकॉर्ड की। ये दोनों हाइड्रोफोन एक दूसरे से 3000 मील दूर थे। साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये आवाज़ किसी जानदार की हो सकती है। इस आवाज़ को नाम दिया गया द ब्लू। 1926 में एक मुसन्निफ जिसका नाम H.P. लूवरक्राफ्ट था, उसने एक नावल लिखा जिसका नाम था कॉल ऑफ सुलू, जिसमें एक बहुत बड़े जानवर का जिक्र किया गया था जो कि पैसिफिक ओशन में पानी के नीचे रहता था। इसकी जो पोजीशन मुसन्निफ ने बयान की थी वो थी 47 डिग्रीज 9 मिनट साउथ और 126 डिग्री 43 मिनट्स वेस्ट। हैरानी की बात यह है कि 1926 में ये नावल लिखा गया था और उसमें जो ये पोजीशन बयान की गई थी, ये पोजीशन पॉइंट नीमो की पोजीशन से बहुत करीब है और साथ ही ये वही जगह है जहां पर 1997 में 2 बहुत ऊंची आवाज़ें रिकॉर्ड की गई थी। फिर साइंटिस्ट इस बात का सुराग लगाने की कोशिश में लग गए कि कहां से आई थी। आखिरकार उन्होंने ये थ्योरी पेश की कि असल में ये आवाज़ एंटार्क्टिका में आइसबर्ग टूटने से पैदा हुई थी। लेकिन इस बात को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानने को तैयार नहीं। वो इसलिए कि जब वो इस जगह पर गया ही नहीं तो वो कैसे ये यकीन कर ले कि यहाँ कुछ आबाद ही नहीं। ये हाइड्रोफोन्स अमेरिकन गवर्नमेंट और साइंसी डेटा इकट्ठे करने वाली एक तंजीम ने इंस्टॉल किए थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सुपर पावर हर बात पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ये कभी सच बताने की जहमत कर ही नहीं सकते और ना इसको अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर समंदर के करंट नहीं आते और इस वजह से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम है और मरीन लाइफ ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ इंसानी आबादी भी नहीं, इसलिए इस जगह को स्पेस क्राफ्ट को दफन करने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट जमीन से फजा में तो जा सकते हैं लेकिन वापस लैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए 1971 से लेकर आज तक
263 स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर दफन हो चुके हैं। छोटे स्पेस क्राफ्ट तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो वो जलकर ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप भी यहीं पर क्रैश करेंगे। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन स्पेस क्राफ्ट कहीं बाहर खला से आसमानी मखलूक ही ना लेकर आ गए हों, और इस बात का साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा सके। अगर आप एडवेंचर सीकर हों तो आप पॉइंट नीमो को एक्सप्लोर भी करें और ब्लूप को भी ढूंढें, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके सर के ऊपर ना गिरे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।